हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस वीएस एजुकेशनल चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको इसी प्रकार की डेली करंट अफेयर प्राप्त करनी है चाहिए तो आप हमारे चैनल वीएस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपको डेली इसी प्रकार की करंट अफेयर मिलती रहेंगी। चलिए समय ना गुजारते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, इसरो 17 दिसंबर 2020 को CMS-01 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो बताइए CMS-01 किस प्रकार का सैटेलाइट होगा। यानी सैटेलाइट के भी प्रकार होते हैं। कुछ सैटेलाइट होते हैं जो आर्मी की विशेष के लिए लॉन्च किए जाते हैं। कुछ सैटेलाइट हैं वो धरती को ऑब्जर्वेट करने के लिए रखे जाते हैं। कुछ और सैटेलाइट हैं जो समुद्र विशेष को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। तो उसमें से सही आंसर आपको टिक करना है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर है वो टिक कर लिया होगा। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद महासागर द्वीप खेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विचार है, मेडागास्कर ने हिंद महासागर द्वीप खेलों को 2023 के मेज़बान के रूप में मालदीव को बदल दिया है। और दूसरा विचार है, भारत ने कभी भी हिंद महासागर द्वीप खेलों में भाग नहीं लिया है। चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। उस चारों के बारे में पूछ रहा है, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये सही आंसर टिक कर लिया होगा। चलो मैं इसका सही आंसर बता दे जाऊँ। जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर जो है इसका सी है। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, जो मेडागास्कर है वो मेडागास्कर के पास अब इसकी मेज़बानी रहेगी, क्योंकि मालदीव में जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए जो इसकी मेज़बानी है वो मेडागास्कर को दी गई है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने इस खेलों में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। भारत के अलावा जैसे पाकिस्तान, चाइना और भी किसी देश ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसमें केवल वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो हिंद महासागर के द्वीप हैं, जैसे मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव आदि। ये ही देश इसकी मेज़बानी करते हैं। जो इनकी शुरुआत है वो 1979 से होती चली आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने अभी हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक भूमि और घर स्वामित्व सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। चार ऑप्शन आप अच्छे तरीक़ा से टिक कर लें, देख लें इनमें से कौन सा सही आंसर है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर हो। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी आंध्र प्रदेश है जिसने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय गैर सरकारी संगठन कौन सा है। तो इसकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। इससे पहले भी दो भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1983 में तथा JRD रतन टाटा को 1992 ईस्वी में ये पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन पहली बार किसी गैर सरकारी संगठन को ये भारत में मिलेगा। तो आपको इसको सही आंसर बताना है वो कौन सा सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर टिक कर लिया होगा। मैं बताता हूँ इसका आंसर। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेल्पेज इंडिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से किसने अपने विकासशील सदस्यों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की है। यानी मैं इसके बारे में बताऊं आपको, जो बैंक है वो गरीब देशों के लिए फंड जुटा रही है, जिससे गरीब देशों के लिए वैक्सीन, मास्क आदि प्राप्त कर सकें, उनके लिए फंड जुटा रही है। तो उनमें से किसी एक बैंक ने जो है ये सुविधा शुरू की है। तो इसमें से चारों ऑप्शन देख लीजिए आपने। तो मैं बता दूं अब इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं आपको मिलेंगे फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ब्राज़ील की कैरोलिना आरजू को युवा गणितज्ञ के लिए 2020 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। तो मैं इसके बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं, ये 45 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए ही वैलिड होता है। उससे अधिक आयु के लोगों को ये नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचने लग जाएं कि भाई 16-17 साल के युवा लोगों को ये मिलेगा। नहीं, ये केवल 45 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इसके लिए मैं बता दूं, जो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 2004 से इसकी शुरुआत हुई तथा 2005 से इसके पुरस्कार हैं वो देने प्रारंभ किए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 7, मोरक्को इन दिनों चर्चा में है क्योंकि वह खाली जगह देश के साथ संबंध स्थापित करने को लेकर सहमत हो गया है। उस देश का नाम बताना है। तो मोरक्को के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये है एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री देश है जहाँ पर केवल मुस्लिम ही हैं। तो वह किसी एक अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करने को लेकर या फिर उसको रिकॉग्नाइज करने को लेकर सहमत हो गया है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल भी सही नहीं है, फिलिस्तीन। ये है सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी हाल ही में किस कैरेबियाई देश ने घोषणा की है कि वह अपनी दोहरी मुद्रा प्रणाली को ख़त्म कर देगा? 2 सेकंड का समय मिल रहा है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर है वो टिक कर लिया होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी क्यूबा। क्यूबा में 2 मुद्रा प्रणाली थी, एक थी एक कन्वर्टेबल क्यूबन पीसो तथा दूसरी मुद्रा क्यूबन पीसो। तो इन दोनों मुद्राओं को आपस में अब मर्ज कर दिया गया, यानी केवल एक ही मुद्रा रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के निम्नलिखित संबंधों के बारे में विचार करने। 2 विचार आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन देखने हैं आपको। केवल पहला सही है या फिर दूसरा सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। पहला ऑप्शन है इसका डेस्टिलिन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास का नाम है। दूसरा है भारत और उज्बेकिस्तान ने 2019 में महत्वपूर्ण परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर है वो टिक कर लिया होगा। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही सही हैं। ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी भारत और उज्बेकिस्तान ने वो भारत के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि वह ईरान में बनाए जा रहे चाबार पोर्ट को उनके लिए खोल दे, ताकि वो आसानी से जो अपना माल व्यापार है वो कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने वाले एकमात्र भारतीय अधिकारी अभी हाल ही में 100 वर्ष के हो गए हैं। उनका क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन आपने देख लिए इसके सही तरीके से, तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। जो मैं इसका सही आंसर बता दूं वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी पृथ्वीपाल सिंह गिल। यानी ये पहले एक अकेले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 100 वर्ष तक भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरीक़ा की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब भी दे सकते हैं।